नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में अपन हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर हैं उसकी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमने बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा रहती है कि सर चैप्टर से सवाल कैसे बनते हैं, पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए। उससे कहीं ना कहीं उनको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो सवाल मैं आपको बता दूं बेहद आसान, बहुत ही आसान है। कोई भी ऐसा सवाल आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे जो हमने क्लास में कवर नहीं किया हो, यानी कि नए तरीके का कोई सवाल नहीं है। और हम जहां तक पहुंचे हैं उस लेवल तक के भी सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अभी अपन सॉल्व करेंगे। आप एक एक सवाल को देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये तो मतलब ऐसे ही दे दिया इन्होंने, निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है। यानी कि मैंने आपको जब शुरुआत में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया तब भी बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। वैसे भी सबको आती है, लेकिन फिर भी देखो पूछ लिया कि एल्काइन को कौन सा जो है वो फॉर्मूला दर्शा रहा है। तो अपन को पता है एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। यही तो होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र है। सर मतलब क्या हुआ इसका, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो CnH2n-2 का मतलब हुआ कि जितने कार्बन है, एल्काइन की बात कर रहा हूं कि एल्काइन में जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन उसके डबल में से दो कम कर दो, हाइड्रोजन उसके डबल में से दो कम कर दो, वो एल्काइन हो जाएगा। तो सर एल्केन क्या होता है, एल्केन में जितने कार्बन है उसके डबल प्लस दो हाइड्रोजन कर दो। जैसे कि एल्केन आपके उसके अंदर 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन एल्केन में कितने हो जाएंगे, डबल, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एल्काइन बहुत ही सिंपल है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होता है वो एल्काइन है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है, एल्कीन होता है सर। ठीक है, एल्कीन। तो यहाँ पर एल्काइन की पूछा है, तो एल्काइन हमें पता है कि कार्बन डबल करके दो कम कर दो। जैसे कि यहाँ पर कार्बन 5 है, अपन को बाकी हाइड्रोजन नहीं देखना है, अपन को बस ये देखना है कार्बन कितने हैं, 5, 5 के डबल 10, 10 में से दो कम करो 8, क्या हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं, नहीं सर, हाइड्रोजन तो 10 है, मतलब ये एल्काइन नहीं हो सकता। एल्काइन का जो सूत्र है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो सर तो देखो 5 के डबल 10, यानी कि ये तो एक एल्कीन है, और 5 कार्बन है मतलब पेंटीन, समझ गए। वैसे इसको देखो सर, इसके अंदर कार्बन 5 है, कार्बन 5 के डबल करो 10, 10 में से दो कम करो 8, सर 8 तो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब एल्काइन तो यहाँ पे भी नहीं है। तो सर 5 के डबल 10 प्लस 2 यानी कि 12, एल्केन को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब ये पेंटेन है। इसको देखो C3, कार्बन 3 है, डबल करो 6, 6 में से दो कम करो 4, ये होना चाहिए 3 का डबल 6, 6 में से दो कम करेंगे तो 4, क्या हाइड्रोजन 4 है, नहीं, मतलब डबल से दो ज्यादा है, मतलब ये भी एक एल्केन है, ये आपका प्रोपेन है। इसको देखो कार्बन कितने 4, 4 के डबल 8, 8 में से दो कम करो 6, यस बैठ गया फिट, ये हमारा एल्काइन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इजी सवाल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सबको याद है। अगला क्वेश्चन, सरलतम एल्केन ज्ञात करो। सबसे सरलतम सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होगा, मिथेन, मिथीन, इथेन, इथीन। सबसे पहले तो मिथीन आ रहा है, इथीन आ रहा है, ईन आ रहा है, ईन तो क्या होता है, एल्कीन होता है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते भाई। ईन तो किसमें आता है, एल्कीन में आता है, और मिथीन तो वैसे भी नहीं होता, इथीन होता है सबसे छोटा एल्कीन की बात करें तो। ठीक है, सबसे सरलतम एल्केन जिसमें कार्बन एक होता है, मीथेन। ठीक है, इथेन में तो कितने कार्बन हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो सबसे सिंपलेस्ट मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन को एल्कीन में बदलना है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना है, उसके लिए कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, कौन सा अभिकर्मक काम आएगा यहाँ पर। Zn के साथ HCl, Sn के साथ HCl, Zn के साथ HgHCl और पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन। कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, विच रिएजेंट टू यूज, कौन सा लेंगे बताओ भाई, बहुत ही आसान है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना है, यानी कि एक बॉन्ड हटाना है। कैसे हटाएंगे सर, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, रिडक्शन, अपचयन करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में करते हैं।
और यहाँ पर आंशिक अपक्षय होता है, एल्काइन को एल्कीन में बदलना है, तो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, पीडी के साथ सी लेते हैं, या फिर पीडी के साथ BaSO4 लेते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं, करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर देखिए एल्काइन को एल्कीन में बदलना है, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनीकरण कर दो, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाइड्रोजनीकरण करना है यहाँ पर, है ना। चलो बहुत इजी सवाल है। अब ये सवाल पढ़ो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, मतलब लैंग्वेज देख के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बेंजोइक अम्ल ए के साथ फिनोल बी के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं, ए व बी क्रमशः है। सवाल समझ में आया? एक बार खुद पढ़ो फिर मैं समझाऊं। सवाल ये कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल ए के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाएगा और फिनोल जो है वो बी के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाएगा, यानी कि एक बार अपन को बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना है और एक बार अपन को फिनोल से बेंजीन बनाना है। सवाल समझ में आया? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन और फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे वो आपको बताना है कि भाई बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाएंगे तो ए जो यूज में हो रहा है, यानी कि जो रिएजेंट काम में आ रहा है वो ए है, तो ए क्या होगा, और फिनोल से बेंजीन बना रहे हैं तो उसमें बी रिएजेंट काम आ रहा है, वो बी क्या होगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये रिएक्शन बता दूं ऊपर, ये ऊपर वाले ले लो, मतलब पूरा ही आएगा, ऊपर वाला तो कैसे आएगा, ले लिया। चलो अब मैं ये दोनों रिएक्शन आपको समझाता हूं। पहले हमें क्या कहा, पहले सर बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कैसा होता है सर, हमें पता है ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर जब COOH लगा देते हैं ना तो इसको हम बेंजोइक अम्ल कह देते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल जो है वो ए के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। दूसरी चीज हमें कही गई है कि फिनोल जो है, ये फिनोल है, ये फिनोल सर बी के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पर ये बी के साथ क्रिया। अब पूछा गया कि ए क्या ले बी क्या ले, यानी कि इसकी रिएक्शन किससे करवाएं कि ये बेंजीन बन जाए, बेंजोइक एसिड। तो याद करो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से CO2 अगर अपन हटा दें, CO2 को रिमूव कर दें, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन कर दें तो यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। CO2 हटा दें तो बेंजीन बन जाएगा। और CO2 हटाने का काम कौन करता है बताओ, CO2 कौन हटाता है, सोडा लाइम, सोडा लाइम भी तो हटाता है भाई, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH के साथ CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो ये काम करेगा सोडा लाइम। अच्छा, फिनोल से बेंजीन बनाना है, याद करो मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया कि फिनोल से हम बेंजीन बना सकते हैं जिंक चूर्ण की प्रेजेंस में। जिंक चूर्ण से अगर अपन इसकी रिएक्शन करवा दें तो बेंजीन बन जाएगा। अब ए की जगह तो क्या आ जाएगा, सोडा लाइम, बी की जगह क्या आ जाएगा, जिंक चूर्ण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो उल्टा भी लिखा हुआ है, अगर आपने सही तरीके से नहीं सोचा तो उत्तर तो वही है जिंक और सोडा लाइम, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रमशः, ठीक है, ऑर्डर में बताने हैं आपको सही। तो पहले सोडा लाइम फिर जिंक चूर्ण, ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे, यानी कि दहन वाली रिएक्शन है, कंबंशन वाली रिएक्शन है। एल्केन के दहन की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, यस सर बताई थी, उसमें मैंने आपको कितने मोल CO2 बताए सर, एल्केन की दहन वाली रिएक्शन में आपने NCO2 और N+1 H2O बताया, यानी कि कितने मोल, N मोल, यानी कि एल्केन से तो N मोल प्राप्त होंगे, इतना तो अपन को पता है। एल्केन से N होंगे, एल्केन से 3N होंगे क्या, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। सभी से 2N, नहीं एल्केन से तो N होता है अपन को पता है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, एल्केन से N और एल्कीन से 2N या एल्काइन से 3N या फिर सभी से N, बताओ क्या होगा, सभी से N, सभी से N। जैसे कि मेरे पास एल्काइन है, सॉरी एल्केन है, एल्केन का जब मैं दहन करूंगा ना तो इससे मेरे को NCO2 और N+1 H2O मिलेंगे। अगर मैं एल्कीन का दहन करूंगा तो एल्कीन का दहन करूंगा तो भी मुझे NCO2 और NH2O मिल जाएंगे, फर्क सिर्फ H2O में आएगा। और अगर मैं एल्काइन का दहन करूं, एल्काइन का दहन करूं तो भी मुझे NCO2 और N-1 H2O मिलेगा। ये आपको याद रख लेना है
कि एल्केन के दहन से या एल्कीन या एल्काइन चाहे कोई भी हो CO2 कितने मोल प्राप्त होंगे, n मोल, यानी कि सभी से क्या मिलेंगे, n मोल। लेकिन जल का पूछता तो फिर वो अलग अलग होगी, इसमें n+1 होता है, इसमें n ही होता है और इसमें n-1 होता है। ठीक है, तो ये तीनों की याद रख लेना। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, ओके, बता दो। नेक्स्ट सवाल पढ़ो। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। एक अभिक्रिया आपके सामने दे रखी है, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभिक्रिया क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और रिएजेंट के तौर पे इसकी मतलब रिएक्शन हो रही है ओजोन से जिंक और H2O की प्रेजेंस में। तो कुछ याद आ रहा है, ये रिएक्शन हमने कहां पे पढ़ी थी, याद करो। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्कीन में। एल्कीन का ओजोनी अपघटन किया था, ओजोनोलाइसिस किया था। क्या किया था, ओजोनी अपघटन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है रिडक्टिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव। ये कौन सा है बताओ, अगर याद है तो बताओ ये कौन सा, रिडक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर साथ में जिंक आ रहा है, अगर साथ में जिंक है तो वो रिडक्टिव होगा, और साथ में जिंक नहीं है तो वो ऑक्सीडेटिव प्रकार का होगा। सर दोनों में फर्क क्या है, क्लास देख लो। सर मजाक मत करो, बताओ। देखो जिंक जो होता है ना, अगर ये साथ में होगा तो उसको रिडक्टिव कहेंगे, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बन जाएगा, उससे आगे फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। लेकिन अगर साथ में जिंक नहीं है तो फिर ये आगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि एल्डिहाइड से आगे एसिड बन जाएगा, CHO है उससे COH बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने वाला कोई नहीं होगा अगर ऑक्सीडेटिव प्रकार का होगा। इसमें रिडक्टिव में तो जिंक रोकने वाला है साथ में, वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन फिलहाल अपन बात करें इस रिएक्शन की, तो साथ में जिंक है, मतलब ये कौन सा, रिडक्टिव, कौन सा हो जाएगा, रिडक्टिव। और ऑक्सीडेशन में सॉरी ओजोनोलिसिस में करना क्या है, एक बॉन्ड तोड़ो ओ कर दो, सीखा ही था हमने, एक बॉन्ड तोड़ो दोनों को एक एक ओ दे दो, पकड़ा दो, बस होगा क्या, CH पहले से था, एक O इसके पास आ गया, है ना, CH पहले से था, एक O इसके पास आ गया, और इसके पास भी क्या आ जाएगा, एक O आ जाएगा, यानी कि CH, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, ओजोनोलिसिस हमने किया, बॉन्ड तोड़ा, O दे दिया बस। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अगर यहां पर क्या होता, एल्कीन होता, जैसे कि मैं यहां पर कहूं कि एल्कीन है, एल्कीन होता तो क्या होता, ये दोनों बॉन्ड टूटते, एक O दे दिया, क्या बनता, CHO प्लस CH, अलग अलग बनते, सॉरी HCHO प्लस HCHO, अलग अलग बनते, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड टूट रहे। ऑक्सीजन अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ से तोड़ के ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो टूटेंगे 2 ही बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, इसलिए ये बॉन्ड बीच में लगा हुआ है, देखो ये, समझ गए, CHO CHO, समझ भाई। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है इसमें कि एक बॉन्ड इसमें बना रहता है अगर एल्काइन होता है, बाकी काम सेम ही है, जो एल्कीन में होता है वही काम इसमें करना है, बॉन्ड 2 तोड़ो ओ दे दो। ठीक है, चलो इजी है कि नहीं, बताओ, बहुत आसान। ये देखो अगला क्वेश्चन, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, फिर से एल्कीन के ओजोनी अपघटन का क्वेश्चन आ गया। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन व फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्कीन बताओ। इस बार सवाल इन्होंने उल्टा पूछ लिया, हमें प्रोडक्ट दे दिए और पूछ लिया एल्कीन कौन सी है, समझ गए। यहाँ पर तो ओजोनी अपघटन में हमें ये दिया और प्रोडक्ट पूछा, इस बार इन्होंने प्रोडक्ट दे दिए और पूछा है कि एल्कीन कौन सी है जिससे ये प्रोडक्ट बने। तो प्रोडक्ट क्या बने, देखो ऊपर वाला लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए, चलो हमारे पास क्या है, एक तो एसीटोन, एसीटोन क्या होता है सर, एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन कहते हैं। एक हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, इसको अपन कह देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हमें मिला है किससे, ओजोनी अपघटन से। अब आपको बताना है कि एल्कीन कौन सी है, कैसे बताओगे, थोड़ा सा दिमाग उल्टा लगाओ। उल्टा का मतलब, हम क्या करते थे, प्रोडक्ट से सॉरी एल्कीन से हम ये बनाते थे एल्डिहाइड और कीटोन, अब इससे वापस कैसे बनाएंगे, तो याद करो हम एल्कीन में क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ते थे
और डबल बॉन्ड तोड़ करके क्या दे देते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन दी है उसको वापस हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो इन दोनों के बीच। आई बात समझ में? नहीं आई? सुनो मेरी बात। हम क्या करते थे, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड तोड़ते और दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देते। अब दोनों में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दो और वापस इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, यही तो होता था। तो अब जैसे कि ये मेरे पास ऑक्सीजन है, इसको मैं हटा दूंगा, O को नहीं लिखूंगा, मेरे पास ये C है, इसके पास एक CH3 और एक CH3, दो CH3 है, ये कार्बन, एक CH3 ये, एक CH3 ये, ठीक है। इधर क्या है, O मैं अगर हटा दूं तो CH2, ये CH2 और ये इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? नहीं आई सर। अब देखो नहीं आई तो ये हमारे पास बन गया, ये सर बन गया, इसको तोड़ो, देखो ये तोड़ दिया सर, क्या करना है, O दे दो, दे दिया। अब देखो इसके अंदर क्या बना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इससे ये बढ़ गया, इससे क्या बना, 2H है, HCHO बन गया। देखो वही सेम निकल रहा है। किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं किया, कि जो ऑक्सीजन है उसको हटा दो और दोनों के बीच, इन दोनों प्रोडक्ट के बीच फिर से डबल बॉन्ड लगा दो। भाई ऑक्सीजन हटाऊंगा, इधर क्या बचेगा, CH2, ये रहा CH2। इधर मैं ऑक्सीजन हटाऊंगा, क्या बचेगा, CH3C CH3, CH3C CH3, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया, बस यही तो काम किया है। तो क्या है ये, अब देखो अपन से पूछा गया कि एल्कीन कौन सी है, तो हमारे पास एल्कीन ये है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर IUPAC नाम लिखना पड़ेगा इस बार। IUPAC कैसे लिखेंगे, IUPAC आता है कि नहीं आता है, 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। आई बात समझ में? ठीक है, डन, ओके। ये इतने सवाल थे हाइड्रोकार्बन के, इजी है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत ईमानदारी के साथ क्लासें देखी हैं, सवाल बहुत इजी पूछ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगली बार भी सवाल ऐसे ही बनेंगे। अगर आपने थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लिए, क्लास में ईमानदारी से चीजों को समझने का जो है वो तरीका अपनाया है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत डीप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल इतना आसान होगा, जो जनरल सवाल होगा, हर बच्चे को कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आता है, ऐसे सवाल पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बता सकते हो। बाकी और जो भी आपकी दिक्कत है, समस्याएं हैं जीवन में चल रही हैं पढ़ाई से संबंधित, बाकी तो आप अपने आप हल कर ही लोगे। पढ़ाई से संबंधित समस्या आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, धन्यवाद।